सभी को जय माई की, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। आज आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र जागृत करने के 4 आसान तरीके, यानी 4 आसान मार्ग, जिस पर चलकर आप अपनी दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र थर्ड आई ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, दिव्य दृष्टि थर्ड आई तंत्र में साधना क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साधन है, साधना मार्ग को सुगम एवं जन कल्याण करने की राह पर आगे बढ़ने का। क्योंकि जब साधक की दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है तो उसका साधना क्षेत्र और साधना भी सुगम हो जाती है एवं जन कल्याण भी वह कर सकता है। वैसे तो इस विषय पर मैंने और भी वीडियो बनाई है जिन पर साधकों के बहुत अच्छे कमेंट आए हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और बहुत सारा प्यार उस वीडियो पर मिला है। इस विषय पर मैं स्वतंत्र रूप से भी बोल सकता हूँ और मार्गदर्शन कर सकता हूँ, क्योंकि इस विषय पर मेरा खुद का अनुभव है। लेकिन सर्वप्रथम गुरु का महत्वपूर्ण योग है। बिना गुरु के सानिध्य के आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, कार्य सिद्ध नहीं होता है। मैं भी गुरु के सानिध्य में रहा था, उसके बाद ही उनके मार्गदर्शन से मैं इस विषय पर सिद्धि प्राप्त कर पाया था। तो इस वीडियो में आप सभी को 4 ऐसे तरीके यानी मार्ग बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपनी दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा। लास्ट में चौथा जो मार्ग होगा वो सबसे आसान मार्ग मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कुछ ही समय में आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो सकती है गुरु के माध्यम से। वैसे तो अपना थर्ड आई खोलना बहुत कठिन भी है और सबसे आसान भी है। ये निर्भर करता है आपके मार्गदर्शन पर और आपके गुरु पर कि कैसे वो आपको दिव्य दृष्टि, किस मार्ग के माध्यम से वो आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं और कैसे आपको दिव्य दृष्टि के मार्ग पे आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए, अब वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपको 4 ऐसे आसान मार्ग बता रहा हूँ जिस पर चलकर आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो है, जो सबसे मेन है, वो है इष्ट बल। पहला, तंत्र और अध्यात्म क्षेत्र में वही ऊंचा जाता है जिसके पास इष्ट बल हो। और मेरा मानना है, बहुत लोगों का अनुभव भी है, यदि व्यक्ति का इष्ट बल पक्का हो तो आधे से ज़्यादा कार्यों की सिद्धि उसकी अपने आप हो जाती है और सारी सिद्धियां शक्तियां उसके स्मरण करने से ही उसके कार्य करती हैं। तो अब बात करते हैं इष्ट बल साधक को कैसे प्राप्त होता है। जब साधक पूर्ण निष्ठा से अपने इष्ट को सब मानकर उनकी सेवा में लगा रहता है तो उनका इष्ट बल अपने आप बढ़ता रहता है। और इष्ट बल प्राप्त होने के बाद जब साधक इष्ट का ध्यान या स्मरण करता है तो उसके इष्ट उसका मार्गदर्शन करते हैं। यही एक दिव्य दृष्टि का तरीका है और यह बहुत ही सरल है। आप अपने इष्ट की सेवा करते रहिए, एक समय ऐसा आएगा कि इष्ट आपका मार्गदर्शन खुद करने लगेंगे। यह आपकी सेवा और निष्ठा के ऊपर निर्भर करता है कि कितना समय आपको लगता है। इस मार्ग पर चलकर बहुत साधकों ने 1 महीने में भी, 2 महीने में भी, 3 महीने में भी, 6 महीने में भी और किसी को 1 साल भी लग जाता है। तो ये आपकी इष्ट सेवा और निष्ठा पर निर्भर करता है। दूसरा है मंत्र साधना। जब हम ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रयास करते हैं, उसे हम योग कहते हैं। हठ योग, लय योग, मंत्र योग, राजयोग, इन 4 योगों का विशेषकर हमें वर्णन मिलता है। महर्षि नारद, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि और भी ऋषियाँ इनके आचार्य हुए हैं। मंत्र के माध्यम से, मंत्र साधना के माध्यम से साधक को सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। उसी में है एक दिव्य दृष्टि। जब आप लगातार एक ही मंत्र का जाप करते रहते हैं तो मंत्र की जो ऊर्जा है आपके चक्र को प्रभावित करती है एवं मंत्र की साधना से भी आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। तो किसी भी एक मंत्र का आप लगातार जाप करते रहिए, उसकी सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी। तीसरा मार्ग है कुंडलिनी तंत्र एवं हठयोग के माध्यम से त्राटक। हठयोग में त्राटक का वर्णन मिलता है। वह त्राटक का अभ्यास करते रहने पर भी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। ये तो रहा त्राटक, हठयोग एवं इसमें ही है। आपको तीसरा ही मार्ग में बता देता हूँ क्योंकि योग का विषय है। तो तीसरा है षट चक्र यानी कुंडलिनी तंत्र। षट चक्र यानी चक्रों को जागृत करना। तो षट चक्र की साधना करने पर एवं आज्ञा चक्र पर ध्यान करने पर भी
विविध रूप से आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है और आपको सफलता मिलती है। अब आपको एक सबसे सरल मार्ग मैं आपको बता देता हूँ, जिसके माध्यम से आपकी दिव्य दृष्टि तुरंत जागृत हो जाएगी कुछ ही समय में, और वह कर सकता है आपका गुरु। चौथा मार्ग और सबसे सरल मार्ग है शक्तिपात, क्योंकि इसको अनुभव मैंने भी किया है। जब मैंने साधना कर रहा था मैं और मेरी दिव्य दृष्टि आगे चक्र जागृत नहीं हो रही थी, तो मेरे गुरु द्वारा मुझे शक्तिपात किया गया बार बार, तो उसके माध्यम से कुछ ही समय में मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई। तो किसी ऐसे गुरु का अनुसरण कीजिए जिसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो, उनके द्वारा शक्तिपात के माध्यम से आप अपनी दिव्य दृष्टि शक्तिपात करवाइए, तो कुछ ही समय में आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी। सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें यदि आपको कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो। जय श्री राम।